हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे सिंपल सूट की कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, मैंने ये देख रहे हैं आप डबल फोल्ड में कपड़ा को इस तरह से बिछा के रखा है और जो सूट का बीच का सेंटर है वो रहा ये इस तरह से अच्छे से किनारे को मिला करके मैंने जो है फ्रंट वाला पार्ट पहले बिछाया है। और इसके बाद में यहाँ पे मुझे देखिए शोल्डर की कटिंग किस तरह से करनी है। तो पहले हमने देखना है कि जब भी गले की कटिंग करनी है तो जब बैक में हमें गला कितना बनाना है उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर पे जो है इसको तीरे को रखना है। तो गाइस, हमने इस वीडियो में बताया है कि हम किस तरह से गला बनाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर आर्म होल को रखते हैं। तो देखिए, पहले हम बताएं आपको कि मैंने किस तरह से डबल फोल्ड में रखा है। ये है बीच सेंटर हमारे सूट का। यहाँ मैंने बीच पे अच्छे से मिला लिया है इस तरह से, और इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके रख लिया है। तो गैस, यहाँ पे बीच सेंटर है, यहाँ पे मैं कैंची से कट लगा लेती हूँ पहले इस तरह से। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है गला किस तरह से बनाना है। तो मुझे इसमें जो गला है बैक में बनाना है 6.5 इंच। मान लीजिए 6.5 इंच है तो इसको 7 समझ लीजिए, पूरा 7 की गिनती में आ गया है 6.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो शोल्डर लेना है 6 इंच इस तरीके से, ये मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे 3 इंच तक निशान लगाना है इस तरीके से, और इस तरह से मैंने आधा इंच यहाँ से देखिए ये मैंने डाउन करके रखा है, पहले से ही मैंने कटिंग कर दी है। और ये मैंने लिया है आधा ऊपर एक्स्ट्रा, कंधे में दबाएंगे इसलिए। तो यहाँ से मुझे अब नापना है इस तरह से। अब आर्म होल लाइन जो लेंगे वो लेंगे 6.5 इंच पर इस तरह से। ये मैंने लाइन का निशान लगा लिया है। अब मुझे निशान लगाना है इसके नीचे, चेस्ट पे जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ से 3 इंच नीचे। तो ये मैं इस तरह से इस पर निशान लगा लेती हूँ। अब मुझे निशान लगाना है यहाँ से कमर पे, तो मैं कमर पे निशान लगा रही हूँ 15 इंच पर। ठीक है, अब यहाँ मैं निशान लगाऊंगी जो चाक होते हैं उस पर। ठीक है, तो ये मैं 21 इंच पर निशान लगा रही हूँ। बाकी बात आपको जितनी कुर्ती की लेंथ रखनी है नीचे, वैसे ही आपको निशान लगा लेना है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में निशान लगा करके नीचे जितनी लेंथ लेनी है आपको, और उसके बाद फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा। अगर फोल्ड करने के लिए कपड़ा नहीं बचता है तो आप अलग से पट्टी लगा करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देना। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि जो चेस्ट है उसका निशान कैसे लगाती है। तो देखिए गाइस, जो इनका नाप है वो है इनका चेस्ट का 39 इंच। तो हमें 39 का जो चौथाई भाग लगाएंगे 9.25 इंच पर। कहाँ पे लगाएंगे चेस्ट का, जो आर्म होल वाली लाइन मैंने खींची थी 6.5 इंच वाली, इसके नीचे लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ मैं 9.25 इंच पर निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से। और यहाँ ऊपर जो आर्म होल लाइन जो है 9.25 से कम लूँगी, 9.5 इंच पर इस तरीके से यहाँ निशान लगा लिया। अब कमर पे निशान लगाऊंगी 9 इंच। कमर जो है इनकी 36 इंच है। देखिए गाइस, इस तरह से चेस्ट है इनकी 39, कमर है 36 और हिप है 44। जो टोटल नाप है वो मैंने लिखा हुआ है, और भी मैंने कुर्ती पे कटिंग करके बताई है। पहले हम जो बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हम मार्जिन देते हैं 2-3 इंच का। ठीक है, जो हिप है इनकी 44, तो 11 इंच इस तरह से ये मैंने 11 इंच पर निशान लगा दिया है। तो देखिए गाइस, जो ये निशान मैंने लगाए हैं इन निशानों को एक स्केल की मदद से आपको इस तरह से मिला लेना है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आपको क्या करना है, इंची टेप को इस तरह से रखना है और इस तरह से इस पर निशान लगा लेना है। जहाँ जहाँ निशान लगाए थे वहीं पे लगाना है आपको इस तरह से। ध्यान रखें फ्रेंड्स, यहाँ पर कोन नहीं बननी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से ये निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ लूँगी मैं एक्स्ट्रा, ये मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। आप समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम कैसे कटिंग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मेरा 6 इंच आया था, तो यहाँ पर भी मैं 6 इंच पर पहले निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से, और इस निशान को इस निशान से मिला देती हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स का बन गया इस तरीके से। अब यहाँ बैक पार्ट में मैं देखूँगी इससे आधा इंच एक्स्ट्रा ही लूँगी इस लाइन से। ये लिया मैंने 6.5 इंच, और इस तरह से इस लाइन को भी यहीं पे मिला देना है। अब यहाँ करना है आपको एरो का निशान, यहाँ से 1.25 इंच पर इस तरह से, और इस तरह से राउंड को मिला देना है। बस इतना सा करना है आपको।
इस तरह से आर्मोल राउंड को नापेंगे। ये देखिए यहाँ पे आर्मोल राउंड जो है इनका 9 इंच आ रहा है, इनका जो आर्मोल राउंड है 18। तो यहाँ पे एक साइड से 9 इंच आ रहा है, इधर भी 9 इंच हो जाएगा, 18 हो जाएगा पूरा। तो जो सूट की कटिंग है वो सही हो रही है। तो गाइस अब हम इसकी कटिंग करूँगी। तो देखिए किस तरह से मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। कटिंग कर ली। अब आपको ऊपर भी समझा दूँ कि वहाँ कैसे मुझे निशान लगाना है और फोल्ड करना है। पहले मैं इस कपड़े को ऊपर खिसका लेती हूँ यहाँ से, इस तरह से। जो कुर्ती की लेंथ है वो मुझे रखनी है। तो देखिए यहाँ पे आधा इंच छोड़ करके कुर्ती की लेंथ लेनी है इस तरह से। यहाँ जो कुर्ती की लेंथ है मेरी 43 इंच रखनी है मुझे। तो हम यहाँ पर 43 इंच पर निशान लगा देती हूँ इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, ये जो कपड़ा है ऊंचा नीचा हो रहा है, इसमें जो लेस है सही नहीं लगी है। तो मैं इसको लेस को निकाल के अलग कर दूंगी और यहाँ पर मैं आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर दूंगी कपड़े को, क्योंकि जब हम इसको लेस को लगाऊंगी तो इस कपड़े को फोल्ड करूंगी इसलिए। तो गाइस मैंने एक वीडियो बनाई है समोसा लेस कैसे लगाते हैं, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि फिनिशिंग से किस तरह से समोसा लेस लगाई जाती है। आप देख रहे होंगे इसमें नीचे ये देखिए उल्टी तरफ ऐसी दिख रही है और इसका जो कपड़ा है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, भद्दा लग रहा है देखने में। तो गैस आपको सीखना है कि समोसा लेस कैसे लगानी है, तो उसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पर देखिए गैस मैंने जो निशान लगाया था 11 इंच पर, और यहाँ पे हम 11 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। अगर आपको नीचे पल्ले चौड़े रखने हैं तो आप इस तरह से 11.5 इंच पर निशान लगा लें। और उसके बाद में यहाँ से इस तरह से मिला करके, और यहाँ भी एक फोल्ड करते हैं ना साइड में, उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। अब इसके बाद में इसकी सूट की हम कटिंग कर देती हैं। इसको हम लेस को निकालूंगी इसलिए हम कटिंग नहीं करूंगी। इसको मैंने कुछ इस तरीके से कटिंग किया है और यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जहाँ पे मुझे सूट की लंबाई रखनी है वहाँ मैं कट लगा लेती हूँ, जिससे पता चलता रहे कि यहाँ तक हमें सूट की लंबाई रखनी है। और यहाँ पर भी मैं कट लगाऊंगी, कमर पर भी और यहाँ पर भी। जब हम सूट को तैयार करते हैं तो इन कट को मिला करके करते हैं, ताकि जो हमारी कुर्ती है तिरछी ना हो, फिनिशिंग भी अच्छी आती है दोनों पार्ट को मिला करके जब स्टिचिंग करते हैं। गाइस ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। अब ऐसे ही मैंने फोल्ड करके कपड़े को रखना है बैक पार्ट की। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम कपड़े को बिछाएंगे तो हम पहले बूटियाँ देखेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में तो पता चल जाता है कि हम किस तरह से बिछाते हैं, क्योंकि उसमें गला दिया जो होता है, इसलिए मैंने दोनों पार्ट को बराबर से बीच में कटिंग करके अलग कर दिया था। तो अब इसमें ध्यान से देखना बैक पार्ट हमारा उल्टा ना हो जाए। तो इसमें जिस तरह से फ्रंट दी है तो उसको सही से रखना है। ठीक है। इसमें जो फ्रंट दी है तो इसकी आप प्रिंट दे सकते हैं, कुछ इस तरह से आ रही है ऊपर की तरफ। तो इसको हम फोल्ड कैसे करेंगे, तो देखिएगा ये जो है बैक पार्ट है। अब आपको किस तरह से फोल्ड करना है ताकि आपकी जो बाजुएं भी निकल जाएं। ठीक है। तो जो मैंने फ्रंट पार्ट काटा था इस तरह से, इसको हम नापेंगे टोटल जो है कितना है। ये जो टोटल है 13.5 इंच है। ठीक है। इसको भी हम यहाँ से निशान लगाएंगे 13.5 इंच पर इस तरह से, और इधर भी हम 13.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। अब यहीं से हम इसको पकड़ूंगी कपड़े को इस तरह से, और इस तरह से मैं इधर पकड़ूंगी और इस तरह से मैं इसको डबल कपड़े को रख लेती हूँ। क्योंकि जो कपड़ा है एक्स्ट्रा ना कट पाए, कपड़ा हमारा बच जाएगा, उसमें से हमारी बाजू जो है ना अच्छे से निकल जाएंगी। ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से तय बना के रखूँगी, जो हमारे यहाँ पर कहीं सिलवट ना रह जाए, तो कपड़े में फिनिशिंग अच्छी आए हमारे सूट में। इस तरह से मैंने इसको रख लिया है। एक बार हम चेक कर लेती हूँ। देखिए कहीं पे हमारा जो सूट है तिरछा नहीं होना चाहिए, जहाँ पर तिरछा होगा वहाँ पे कम हो जाएगा कपड़ा। तो ये जो कपड़ा है सही है, और इसके ऊपर से अब हम रखेंगे इस तरह से कपड़े को। जो मैंने फ्रंट पार्ट कटिंग की थी उसको इस तरह से मैं रख लेती हूँ। यहाँ जो किनार है इस किनार पे मैं कपड़े को मिला करके बिछाऊंगी।
जो किनार है बिल्कुल आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सूट का जो पल्ला है एक मतलब एक साइड में ढीला हो जाएगा और ये सूट की जो फिटिंग है बढ़िया नहीं बनेगी। तो इस तरह से मैंने जो किनार है अच्छे से मिला ली है। इस तरह से खिसका के रखूँगी। यहाँ मुझे आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, क्योंकि जब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो आधा इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखते हैं बैक पार्ट को। तो देखिए किस तरह से रखते हैं, अभी आपको हम दिखाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आप थोड़ा जूम करके दिखाएं, यहाँ पे दिखाएं। तो देखिए किस तरह से मैं इस पर कटिंग करूँगी। ये रहा फ्रंट वाला पार्ट, ये है आधा इंच एक्स्ट्रा। मैं इस तरह से इसकी निशान लगा लेती हूँ, इस तरह से, ठीक है। कट का निशान लगा दिया। ये रहा बैक पार्ट का, ये रहा फ्रंट पार्ट का। सेम हम वैसे ही कटिंग कर देती हूँ जिसमें मैंने फ्रंट पार्ट की थी, इस तरह से। देखिए इस तरह से सूट की कटिंग हो गई है। और ये जो कपड़ा बचा है इसमें से मैं बाजू बनाऊंगी। तो पहले हम आपको समझाएं कि अब फ्रंट पार्ट को हम कैसे छांटेंगे, ठीक है। इतना काटने के बाद जो बैक पार्ट है इसको मैं अलग कर देती हूँ, हटा दिया। अब यहाँ से इस तरह से छांटना स्टार्ट करूँगी और इस तरह से कुर्ती को छांट दूँगी। देखिए अब हो गई है फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग, ठीक है। तो देखिए कट हम जो बता रहे थे आपको, वो कौन से कट हैं जो मिला करके हमें स्टिच करने हैं, मैं आपको बताना भूल गई। तो पहले ही हम जब कपड़े को बिछाते हैं दोनों पार्ट को, तभी हम यहाँ पर कट लगा लेते हैं। तो देखिए अभी भी मैंने मिला करके इस पर कट लगा दी है, इस तरह से। ये हिप का कट है, ये कमर का है, अब बढ़िया स्टिच हो जाती है। अब रहा ये जो कपड़ा बचा था, इसमें हम बाजू कटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए बाजू को किस तरह से कटिंग करना है, इसमें आपको देखना है जो डिजाइन है ऊपर जा रही है। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो एक बाजू की डिजाइन इधर हो जाएगी और एक बाजू की डिजाइन इधर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। तो देखिए पहले हमने बाजू देखनी है कि बाजू हमने कितनी लंबी बनानी है। यहाँ से मैं जब बाजू बनाऊंगी 16 इंच की, और मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 17.5 इंच का निशान लगा लेती हूँ। इस तरह से मैं कटिंग करके एक पार्ट को अलग कर लूँगी। ये हो गया एक पार्ट अलग। अब एक पार्ट को मैं इस तरह से रखूँगी। अब इसी पार्ट को इसके ऊपर से मिला के रखना है इस तरीके से। देखिए इसकी जो बूटी है इधर जा रही है, इसकी भी इधर जा रही है। अब जो दोनों बाजू हैं हमारी इस तरह से सीधी हो गई हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कटिंग करके अलग कर दिया है, इधर भी कटिंग करके अलग कर देती हूँ इस तरह से। बराबर हम जो पार्ट हैं इनको कटिंग कर लूँ ताकि हमारा कपड़ा है बड़ा छोटा ना हो और बाजुओं में झोल भी नहीं आएगा। तो हमने इस तरह से फोल्ड करके रखनी है। किस तरह से रखनी है, पहले हमें क्या करना है 10 इंच तक देखना है कि 10 इंच हमारा कहाँ तक आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 10 इंच तक। अब यहीं से हमने इस तरह से फोल्ड करके रखना है कपड़े को, ठीक है। इस तरह से ये फोल्ड हो गया। यहाँ मैं सेंटर पे निशान लगा दूँगी। देखिए इस तरह से मैंने जो कपड़ा लिया है ये डबल फोल्ड में लिया है इस तरह से, ठीक है। अब इसके ऊपर से हमने रखना है यहाँ पर। देखिए कैसे रखना है, यहाँ पर आधा इंच जो है ना सिलाई में जाएगा जब हम अटैच करेंगे, इसलिए तो हमें इस किनार को इसके ऊपर से मिला के रखना है आपको इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से रख लिया। अब यहाँ पर हम कपड़े को अच्छे से बिछा के रख देती हूँ और यहाँ मैं कटिंग करके इसको अलग कर देती हूँ। देखिए इस तरह से ये जो कपड़ा है हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। 1 2 3 4 फोल्ड में रखने के बाद यहाँ से आपको लेना है 3.5 इंच, ठीक है। इनका जो चेस्ट है 39 इंच है, तो जो 40 तक इंच की बाजू की कटिंग करते हैं तो यहाँ से 3.5 इंच लेंगे। इससे ऊपर का अगर एक्स्ट्रा जो नाप होगा 42 44 45 46, तो उनकी में जो बाजू को कटिंग करते हैं तो यहाँ से 3.25 इंच लेना है अंदर की तरफ, ओके। तो ये मैंने लिया है 3.5 इंच इस तरह से। सिंपल सा तरीका है। आपका जो आर्म होल राउंड है 18 इंच, किसी का भी सूट का हो आर्म होल राउंड 19 हो 19 का आधा लेना है, 20 हो 20 का आधा लेना है, 18 हो 18 का आधा लेना है। तो देखिए गाइस जो मैं सूट की कटिंग करती हूँ उसका आर्म होल राउंड है
वो है 18 इंच। ठीक है, तो हम 18 का आधा ले रही हूँ इस तरह से 9 इंच पर। यहाँ पर मैं इंची टेप को रखूँगी और इस तरह से यहाँ लाइन पे मिलाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेना है और उसके बाद में इस तरह से आपको कटिंग करके शेप लाना है इस तरह से। ओके, अब आपको यहाँ पे बाजू की जो लेंथ लेनी है वो मैं रखूँगी इसमें 16 इंच। ये मैंने बाजू की लेंथ रख ली है 16 इंच, जो एक्स्ट्रा है इसमें फोल्ड हो जाएगा। यहाँ बॉटम पे निशान लगाऊंगी, जितना आपका बॉटम आता है आप उस पर निशान लगा लें और उसके बाद में इस तरह से इन लानों को मिला दें। इस तरह से इन निशानों को मिला लें, की मदद से निशान लगा दें। अगर आपके पास शेप स्केल नहीं है तो मैंने आपको अभी बताया था कि इंची टेप को इस तरह से लगाएं और इस तरह से निशान लगा लें। ओके, ये हो गई है बाजू। ठीक है, तो अब हमने बाजू की कटिंग कैसे करनी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है आपको कपड़ा और इस तरह से यहाँ पे कटिंग करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अलग कर देना। ठीक है, यहाँ पर जो सिलाई आएगी तो यहाँ पर हम कट लगा लेती हूँ इस तरीके से, यहाँ पर सेंटर की कट लगा लेती हूँ। अब हमने जो बैक पार्ट में लेना है, जो मैंने ये कपड़ा लिया था, ठीक है, इसको मैं बैक पार्ट में लूँगी और फ्रंट पार्ट की मैं आर्म होल छांटूंगी इस तरह से। पहले हम निशान लगा लेती हूँ यहाँ से आधा इंच अंदर इस तरह से। ये हो गई फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो यहाँ मैं कट लगा देती हूँ, इससे पता चलता रहे कि यहाँ पे फ्रंट पार्ट है इसलिए। तो गाइस आपको समझ में आया होगा कि बाजू की कटिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।